देखिए क्वेश्चन है, मैंने लिख रखा है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 15, ये कांस्टेंट कह रहा है मीन्स 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और होल पावर 3/2 अपॉन में डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज ए कांस्टेंट। मतलब ये कांस्टेंट के बराबर होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ लिखा, ध्यान रखना। इसका मतलब ये कांस्टेंट आएगा लेकिन उसमें ए और बी नहीं आना चाहिए, जबकि सी भी मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू सी या सी स्क्वायर या सी क्यूब, कुछ भी हो, मीन्स इट विल बी कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होगा बेटे, ध्यान रखना। लेकिन उसमें इस कांस्टेंट में ना तो ए होना चाहिए ना बी होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ बी, मीन्स ए और बी को छोड़कर। अब यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा बेटे, डी वाई बाई डी एक्स में लेट कर लेता हूँ इसे। तो आपको पता है डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू वाई वन ले लिया, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसे वाई टू लेंगे, ये वाई वन हो गया ऑटोमेटिकली, ये वाई टू हो गया। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सॉल्यूशन देखिए ध्यान से। सबसे पहले हमारे को x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर है। तो इसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, यह आएगा। तो इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखो ध्यान से, डी डी एक्स ऑफ किसका, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस में डी डी एक्स ऑफ x वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, पहले पावर को सॉल्व करेंगे, 2 आगे आ जाएगा, 2 ब्रैकेट x प्लस ए, 2 बाहर आ गया, x प्लस ए, सॉरी x माइनस ए, इट इज x माइनस ए, ये क्या है x माइनस ए। तो x माइनस ए की पावर क्या आएगा, 1 होगा, x माइनस ए की पावर 1 और फिर डी डी एक्स ऑफ इसका, x का डी डी एक्स 1 और a का डी 0, तो मेरे पास आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखो 2 आगे आ गया, x माइनस ए 2 माइनस 1 ये आ गया, फिर डी डी एक्स ऑफ इसका भी लेंगे, x का डेरिवेटिव 1 और 1 a का 0, x का 1 a का 0, तो 1 माइनस 0 1 हो गया, फिर प्लस ऐसे इसको लेंगे 2, ये सेम पावर 1 माइनस हो जाएगी, y माइनस बी 2 माइनस 1, कौन से फॉर्म वाला लगा दिया बेटे, डी डी एक्स ऑफ इसका कौन सा लगा दिया, एन एक्स एन माइनस 1 लगा दिया, तो 2 आगे आ गया, y माइनस बी 2 माइनस 1, फिर डी डी एक्स ऑफ इसका, डी डी एक्स ऑफ इसका, y का डी डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स और b का 0 इक्वल टू 0 आ गया। एक को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाएंगे, ये वाले को राइट हैंड साइड, तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आएगा, इसको मैं y1 लिख रहा हूँ बेटे, ध्यान रखना। तो ये जाएगा बेटे 2y माइनस बी, ये मेरे पास क्या हो गया, y1 आ गया इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस ए, ये 2 से ये 2 कट, ये 2 से ये 2 कट, y1 देखो ये लिखा y1 डी वाई बाई डी एक्स, y1 ये 2 से ये 2 कट, जो बचा उसे लिख दिया, y माइनस बी y1 इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस ए, ये बचा, इसे लिख देंगे, इसे लिखेंगे आगे देखिए, y माइनस बी y1 इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस ए। अब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट, तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये देखो u और ये v प्रोडक्ट हो जाएगा, ये मेरे पास u हो जाएगा और ये मेरे पास v हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला लगे बेटे, डी डी एक्स ऑफ u और v वाला फॉर्मूला, u v डैश प्लस में v u डैश। तो व्हाट इज u, y माइनस बी डी डी एक्स ऑफ किसका, y1 का, फिर प्लस y1 डी डी एक्स ऑफ किसका, y माइनस बी का इज इक्वल टू माइनस बाहर डी डी एक्स ऑफ किसका, x माइनस ए। ये आपके पास ऐसे का ऐसे रहेगा, y माइनस बी y1 का डेरिवेटिव, ध्यान रखना बेटे, y1 मेरा डी वाई बाई डी एक्स था, y1 मेरा डी वाई बाई डी एक्स था। तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, अगेन डिफरेंशिएट में y1 मीन डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई मीन्स y2 हो जाएगा, फिर प्लस y1 सेम, y1 मीन डी वाई बाई डी एक्स, और फिर इस y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स मीन y1 और b का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू माइनस का माइनस x का 1
ए का 0 -1 आ गया। तो मेरे पास y माइनस बी y1 y2 क्या आ गया, देखो ध्यान से बेटे, इज इक्वल टू -1 का -1, ये y1 इंटू y1 y² हो गया, तो माइनस y1 का स्क्वायर, ये दोनों देखो मल्टीप्लाई है आपस में मल्टीप्लाई है, y1 इंटू y1 मीन्स y1 का होल स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो गया, इधर जाके माइनस हो गया साथ में। फिर यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी y माइनस बी की, y माइनस बी की वैल्यू आ गई मेरे पास, इज इक्वल टू माइनस दोनों में कॉमन, अंदर क्या बचा 1 प्लस y1 का स्क्वायर बच गया, और ये y2 नीचे आ गया, y2 मीन्स डबल डेरिवेटिव। ये मेरे पास y माइनस बी की वैल्यू है, ये मेरे पास y माइनस बी की वैल्यू, ध्यान रखना, ये मेरे पास y माइनस बी की वैल्यू है, y माइनस बी की वैल्यू आ गई। अब इस y माइनस बी की वैल्यू कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे। तो इसका मतलब इसे मैंने लेट कर लिया इक्वेशन नंबर 1, पहले लेट करता तो कहाँ से, तो मेरे पास y माइनस बी की वैल्यू आ गई, इस y माइनस बी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, मेरे पास x माइनस ए की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ किसकी, y माइनस बी की, y माइनस बी इन इक्वेशन किसमें, फर्स्ट में वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करने के बाद जो आएगा उसे लिख देंगे। वैल्यू पुट कर देंगे, y माइनस बी की वैल्यू, सॉरी y माइनस बी की वैल्यू रख देंगे बेटे, ये देखो माइनस, ये देखो y माइनस, चलो पहले क्वेश्चन डाल दे, y माइनस बी y1 इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस ए, y माइनस बी की वैल्यू पुट कर दी, ये देखो y माइनस बी की वैल्यू माइनस 1 प्लस y1 का स्क्वायर, y1 आपको पता है dy बाई dx है, अपॉन में y2 पता है डबल डेरिवेटिव, इनटू में y1 इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस ए। इस y माइनस बी की जगह मैंने ये रख दी वैल्यू, y1 का y1 रख जाए। अब ये माइनस कट, ये मेरे पास आ गया x माइनस ए की वैल्यू आ गई। अब आपका क्वेश्चन भी हो गया। अब यहाँ पर x माइनस ए की वैल्यू आ गई, y माइनस बी की वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यू को इक्वेशन जो आपको दे रखी थी बेटे उसमें रखेंगे, पुट जिसकी वैल्यू x माइनस ए, पुट वैल्यू ऑफ x माइनस ए एंड y माइनस बी इन किसमें, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, इसमें पुट कर देंगे। x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें पुट कर देंगे। x माइनस ए ये रहा, तो इसका स्क्वायर करेंगे, इस पूरे का स्क्वायर करेंगे, इस पूरे का स्क्वायर करेंगे, तो 1 प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन में y2 मीन्स डबल डेरिवेटिव, और इंटू में y1 ब्रैकेट क्लोज का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी ये रहा, y माइनस बी ये रहा का होल स्क्वायर, जब स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस प्लस में हो जाएगा, तो इस पूरे का होल स्क्वायर, ये प्लस में आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे 1 प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन में y2 और ये ब्रैकेट क्लोज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। मैंने क्या करा, जो x माइनस ए की वैल्यू ये रही, x माइनस ए की वैल्यू और y माइनस बी की वैल्यू जो मेरे पास क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में डाल दिया बेटे, ये क्वेश्चन था मेरे पास, एक्स स्क्वायर x माइनस ए का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट कर दी। x माइनस ए की वैल्यू ये सारी की सारी ये चेक कर सकते हो ऊपर ये रहा, y माइनस बी की वैल्यू ये रही, यहाँ चेक कर सकते हो, वैल्यू पुट कर दी। अब आपने क्या करना है, आपका क्वेश्चन हो गया, बस आपने ब्रैकेट ओपन करना है, मीन्स स्क्वायर को हटाना है, स्क्वायर को हटाना है। इसे नोट कर लीजिए, मैं ये रब कर रहा हूँ, पीछे प्रॉब्लम आएगी आपको स्लाइड चेंज करने में। देखिए ध्यान से, चलो सर पीछे वाला भी दिखा दो एक मिनट भी सर कॉमन भी तो ले सकते हैं, 1 प्लस y1 का स्क्वायर अभी कर तो रहे, देखो अभी बेटे अगले देखेंगे।
वैसे मैं ये देखो बेटे क्या है आपका, देखो एक 1 प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन में y2 का होल स्क्वायर था इंटू में y1, शायद ये था का होल स्क्वायर, प्लस में 1 प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन में y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर था। यही क्वेश्चन था शायद, 1 प्लस y2 का होल स्क्वायर यही है इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब देखो ध्यान से ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखो 1 प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन में y2 इस ब्रैकेट क्लोज का होल स्क्वायर ये आ गया, और इंटू में y1 का स्क्वायर ये आ गया, प्लस एक एक स्टेप करके ओपन करने बेटे, पहले इस पूरे को कर दिया फिर इसका कर दिया स्क्वायर, देखो इसका स्क्वायर कर दिया इसका स्क्वायर कर दिया, फिर 1 प्लस ये तो ऐसे का ऐसे आएगा y1 स्क्वायर का होल अपॉन में y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये देखो ये दोनों में सेम आ रहा है, देखो ध्यान से दोनों में कॉमन आ गया, 1 प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन में y2 इस ब्रैकेट क्लोज का होल स्क्वायर कॉमन आ गया, देखो ये कॉमन आ गया और ये कॉमन आ गया, जो बचा लिख दिया मेरे पास ये बचा y1 का स्क्वायर बच गया प्लस ये कॉमन आ गया सारा का सारा तो 1 बच गया इज इक्वल टू सी स्क्वायर आ गया। जहाँ कुछ नहीं बचा सारा कॉमन आ गया तो 1 बच गया, 1 लिख दिया। अगर आप देखोगे इसका ब्रैकेट ओपन करोगे, इस पूरे का ब्रैकेट ओपन करोगे, इसका अलग इसका अलग, अगर इसका ब्रैकेट ओपन करोगे ध्यान रखिए बेटे ये आएगा 1 प्लस y1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा अपॉन में इस y2 का ब्रैकेट ओपन करोगे y2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये सेम देखो ये सेम आएगा, मीन्स y1 प्लस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अगर आप देखोगे दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम है, इसकी पावर 2 है इसकी पावर 1 है, बेस सेम पावर ऐड, तो आपके पास आ गया 1 प्लस y1 का स्क्वायर और इस पूरे का ब्रैकेट 2 प्लस 1 बेस सेम मल्टीप्लाई में पावर ऐड 3 आएगा अपॉन में y2 का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, लेकिन हमारे पास क्या देखो ध्यान से ये स्क्वायर है, अगर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है तो सी क्या हो जाएगा रूट एक्स, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी जो भी है, ये सी स्क्वायर है तो इधर जाए क्या बन जाएगा इसका रूट बन जाएगा, इसका रूट हो जाएगा, ध्यान रखना। तो इसका मतलब 1 प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन में ये इसकी पावर 3 और ये y2 का स्क्वायर और इसकी पावर क्या हो जाएगा रूट मीन्स हाफ इज इक्वल टू ये सी हट जाएगा, स्क्वायर सी का स्क्वायर हट जाएगा, सी बचेगा बस, क्योंकि यहाँ से जाए क्या हो जाएगा रूट हो गया, रूट को मैंने कर दिया पावर हाफ। अब ये पावर हाफ इसकी भी होगी पावर हाफ इसकी भी होगी, इस पूरे की पावर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे x की पावर a इंटू बी, तो मेरे पास आ जाएगा x a b हो जाएगा, तो ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा देखो ध्यान से 1 प्लस y1 स्क्वायर होल पावर 3/2 आ जाएगा, और नीचे ये 1/2 पावर है ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये कट हो जाएगा, तो ये मेरे पास y2 आ जाएगा इज इक्वल टू सी, और सी मेरे पास क्या है कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट में ना तो a है ना b है, इंडिपेंडेंट ऑफ, ये क्या है इंडिपेंडेंट ऑफ किसका a एंड b से इंडिपेंडेंट है। अब ये आपने इसको y1 की जगह रख देना dy/dx, y2 की जगह डबल डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा मेरे पास y1 प्लस dy अपॉन में dx का होल स्क्वायर और इस पूरे की पावर 3/2 और अपॉन में नीचे लिख दो बेटे डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये आंसर है मेरा पास। And now you have to check. I am giving you 1 or 2 again. First you do it. After that we will move to question number 17. 16 is over and now we will move to, अब जाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर बेटे। ये इतना आसान क्वेश्चन नहीं है। यू हैव, आपने कम से कम इसे लग रहा बड़ा आसान, लेकिन इसे 2-3 बारी करोगे। जो कह रहा हूँ बेटे 2-3 बारी तो 2-3 बारी करेंगे, लेकिन बोर्ड में नहीं आएगा, इसकी चिंता नहीं करिए। इट विल, अब बोर्ड में नहीं आएगा बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं बेटे करोगे नहीं, तो ये तो गारंटी है बेटे बोर्ड में नहीं आएगा, चिंता नहीं करो। सर 1 मिनट पीछे वाला दिखा दो। ये ध्यान रखना बेटे बोर्ड में। वैसे मैं कोशिश करूँगा बेटे भेजने की, हो जाएगी तो रिकॉर्डिंग ठीक है, भेज दूंगा, नहीं होगी तो बेटे नहीं भेजूंगा। सर पीछे वाला दिखा दो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन 17।
जो मुश्किल क्वेश्चन है उनको बेटे भेज दिया करूँगा आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 17, x इज इक्वल टू देखिए क्वेश्चन नंबर 17, मेरे पास x इज इक्वल टू इफ x इज इक्वल टू मेरे पास दे रखा है बेटे a cos t, a ब्रैकेट में cos t प्लस t sin t प्लस में t sin t ये दे रखा है, और एंड y इज इक्वल टू a sin t t cos t, a ब्रैकेट sin t माइनस t cos t, फाइंड डी स्क्वायर वाई, निकालना क्या है, टू फाइंड डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। एक तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो ये इसका डेरिवेटिव ऊपर इसका डेरिवेटिव नीचे, लेकिन यहाँ पर तो कर नहीं सकते हम सॉल्यूशन, यहाँ पर तो पूरे मेथड से करना है। तो फर्स्ट इज एक्स इज एर एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टी प्लस में टी साइन टी, तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी एक्स अपॉन में डी टी, ए मेरे पास कांस्टेंट बाहर आ गया, पहले इसका डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ किसका, कॉस टी का, फिर प्लस में डी डी एक्स ऑफ किसका, टी साइन टी का, सॉरी टी साइन टी, इसमें लग जाएगा मेरा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल मीन ये u और ये v, फॉर्मूला आपको पता है u v डैश प्लस में v u डैश, तो डी एक्स अपॉन में डी टी इज इक्वल टू ए का a ब्रैकेट कॉस टी का डेरिवेटिव कॉस टी माइनस साइन टी, टी के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, कॉस टी का माइनस साइन टी, टी का 1 प्लस यू वी, पहले u मीन्स टी का डेरिवेटिव, सॉरी टी सेम u सेम, फिर डी डी एक्स ऑफ किसका, साइन टी का, साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी, यह आ गया u v डैश, फिर v क्या है, साइन टी प्लस साइन टी, एंड डी डी एक्स ऑफ डी डी टी का डेरिवेटिव टी के रेस्पेक्ट में 1 ब्रैकेट क्लोज, ये मेरा आ जाएगा डी एक्स अपॉन में डी टी इज इक्वल टू, ये देखोगे दोनों सेम है, ये दोनों कट हो गए, तो मेरे पास बचा ए टी कॉस टी बच गया, ये मेरे पास डी एक्स बाई डी टी आ गया। सिमिलरली यहाँ से डी वाई बाई डी टी आ जाएगा, तो डी वाई बाई डी टी कैसे निकालेंगे, वही विद रेस्पेक्ट टू टी, विद रेस्पेक्ट टू टी आ जाएगा। तो सेम मेथड है, कोई नया मेथड नहीं है, सेम है। तो इसको क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे बेटा, y इज इक्वल टू ए ब्रैकेट साइन टी माइनस टी कॉस टी, सेम वही स्टेप, डी वाई बाई डी टी ये आ गया, इज इक्वल टू ए का ए ब्रैकेट डी डी टी किसका, साइन टी का, फिर माइनस डी डी टी किसका, टी कॉस टी का, और इसमें लग जाएगा मेरा प्रोडक्ट रूल, u और v लग जाएगा, तो डी वाई बाई डी टी है, तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ए सेम, साइन टी का डेरिवेटिव ए सेम आ गया, साइन टी का टी के रेस्पेक्ट में कॉस टी, फिर माइनस u और v, दिस इज u और ये v, u क्या है, t, u क्या है t, फिर क्या आएगा, ब्रैकेट आएगा क्योंकि बाहर माइनस है, u डी डी एक्स ऑफ कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, और ये आ जाएगा माइनस साइन टी, माइनस यहाँ लगा दिया माइनस, फिर बीच में प्लस लगा दिया, प्लस आएगा तो हमारा आ जाएगा आंसर ये रहा प्लस, फिर v cos t डी डी टी किसका, t का 1 ब्रैकेट क्लोज, और ये आ जाएगा, तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ए का a, ये सेम cos t, अब माइनस बाहर, अंदर के साइन चेंज, ये माइनस प्लस t साइन t, ये प्लस ये माइनस cos t, ये cos t से ये cos t कट, तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ए का a, t का t, साइन t का साइन t, ये मेरे पास क्या आ गया, डी वाई बाई डी टी आ गया। अब मेरे को निकालना है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ये तब तक नहीं निकलेगा जब तक मेरा डी वाई बाई डी एक्स नहीं आएगा, तो पहले मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा। डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला आपको पता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी, ये फॉर्मूला मैंने लिखवा रखा आपको। तो y वाला ऊपर
और x वाला नीचे। तो देखो ये ऊपर आ गया ए टी साइन टी अपॉन में ए टी साइन टी अपॉन में ए टी कॉस टी। जो कटता है उसे कट कर देंगे, ए से ए कट, टी से टी कट। तो मेरे पास जो बचा वो लिख दिया मैंने, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10t आ गया, मेरे पास 10t आ गया। लेकिन पूछा है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, पूछा है डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। तो क्या करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। ध्यान रखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10t आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10t। चलो देखते हैं, ये करते हैं। तो ये दिख रहेंगे अगेन डिफ्रेंशिएट, इसके बाद लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएट। तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखो ध्यान से। तो क्या आएगा, देखो डी 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 एक्स किसका, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डायरेक्टली देखो ध्यान से, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ध्यान से रखना, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, अब टी के रेस्पेक्ट में नहीं उसका। तो क्या करेंगे, डी डी एक्स किसका, 10t का, डी डी एक्स ऑफ 10t। ध्यान रखना इस स्टेप को। ये मेरा हो जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ये तो हो जाएगा मेरे पास डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का डेरिवेटिव, पहले 10 का डेरिवेटिव हो गया सेक स्क्वायर टी हो गया, 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर टी हो गया। अब टी का डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि यहाँ पर टी है और ये एक्स है, वेरिएबल अलग अलग है। देखिए 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर टी आ गया, एंगल इज सेम, पहले 10 का ले लिया, अब टी का भी लेना है। अगर x होता x के रेस्पेक्ट में तो 1 लिख देते, लेकिन यहाँ पर t है, x के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो t का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में dt अपॉन में dx आ गया। 10 का डेरिवेटिव तो sec स्क्वायर t आ गया, t का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में dt अपॉन में dx आ गया, dt अपॉन में dx। अब मेरे पास इसकी वैल्यू है, देखो ध्यान से, ये dt अपॉन में dx की वैल्यू, ये देखो ध्यान से, ये रही dx अपॉन में dt। अगर ये है dx अपॉन में dt, अगर ये है तो dt अपॉन में dx क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल। देखिए ध्यान से, dx अपॉन में dt ये है, तो यहाँ से मेरा dt अपॉन में dx निकल जाएगा, तो dt अपॉन में dx रेसिप्रोकल हो जाएगा, मीन्स 1 बाई ए टी कॉस टी आ जाएगा। dx अपॉन में dt इज इक्वल टू a कॉस टी, तो dt अपॉन में dx 1 अपॉन में a टी कॉस टी। यहाँ पर dt अपॉन में dx की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा मेरे पास डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर टी अपॉन में ये आ जाएगा, अपॉन में ये आ जाएगा। देखो ध्यान से, देखिए यहाँ जगह नहीं, देखो ध्यान से, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, 10t था, सॉरी सेक स्क्वायर टी और dt अपॉन में dx, और वो था मेरे पास 1 अपॉन में ए टी कॉस थीटा, 1 अपॉन में ए टी कॉस टी, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे, सेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 अपॉन में, ये भी ऊपर जाके सेक बन जाएगा, देखो 1 अपॉन कॉस सेक हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सेक क्यूब टी अपॉन में 3t, और ये मेरा हो गया डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। अगेन देखिए वहां पर मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स था, दोबारा देखिए डी वाई बाई डी एक्स था, पूरा बॉन्ड में सर 80 होगा, हाँ 3t की जगह 80, हाँ 80, ये आएगा 80। ये 1 अपॉन में देखिए ध्यान से, वो मेरे पास स्टेप डी वाला, दोबारा देखिए इस टाइप के क्वेश्चन देखिए 80, दिस इज 80। अब यहाँ पर देखिए डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास था 10t था, तो आपने अगेन डिफ्रेंशिएट किया, तो ये तो हो गया डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 10 का डेरिवेटिव लिया, सेक स्क्वायर टी ले लिया, और फिर t का लेंगे, t का हो जाएगा dt अपॉन में dx, dt अपॉन में dx, dt अपॉन में dx, और dx अपॉन में dt आपने पीछे था निकाल रखा था, उसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये आ गया आपका आंसर डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 18 आपको आता, देखिए क्वेश्चन नंबर 18, fx इज इक्वल टू मॉड एक्स क्यूब, fx इज इक्वल टू मॉड x का क्यूब, सो दैट f डबल डैश x exist for all real values of x, for all values of x, find it, निकालना है प्लीज। fx all real values of x, fx
मैं इसको मॉड को तोड़ूं तो इसका मतलब एक आ जाएगा माइनस एक्स का क्यूब और एक आ जाएगा प्लस एक्स का क्यूब फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स और रियल वैल्यूज ऑफ एक्स बेटे, रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, रियल मीन्स रियल नंबर के लिए। तो ये जो रियल नंबर होंगे दिस इज एग्जिस्ट, अगर आपने जो 34 क्वेश्चन था बेटे ध्यान से देखा होगा तो बेटा आपको समझ आ जाएगा 5.1 का। अगर माइनस है तो दिस इज एप्लीकेबल, इस एक्स पर टर्निंग पॉइंट एक्स की ऐसी क्या वैल्यू होगी जो यहाँ पर ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, तो एक्स ही जीरो आएगा। अगर मान लो गलती से x प्लस 2 मॉड का होल क्यूब है तो यहाँ पर ऐसा कौन सा पॉइंट है जिस पर ये पूरा फंक्शन जीरो हो जाएगा, तो आप सीधा बोलोगे -2। कैसे आया, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -2। अगर मान लो गलती से क्या आ गया, -2 आ गया, x माइनस 2 का होल क्यूब, तो व्हाट इज द टर्निंग पॉइंट? टर्निंग पॉइंट का मतलब है किस पॉइंट पर ये फंक्शन अपना साइन चेंज करता है, अपना मूड बदलता है, प्लस से माइनस हो जाएगा या माइनस से प्लस हो जाएगा। मीन्स 2 पर अगर x की वैल्यू 2 है, 2 पर इसका टर्निंग पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि 2 पर ही जीरो हो जाएगा, 2 पर इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। जीरो होते ही 2 से कम या 2 से ज़्यादा राइट जाओगे या लेफ्ट जाओगे तो इसका मूड चेंज हो जाएगा। राइट पर मूड इसका प्लस करेगा, लेफ्ट पर मूड इसका माइनस करेगा। तो माइनस लेफ्ट की तरफ होगा और प्लस राइट की तरफ होगा। तो यहाँ पर x का जो टर्निंग पॉइंट है वो जीरो पर है। इसका मतलब x जो है जीरो पर साइन अपना चेंज करेगा, जीरो के राइट की तरफ पॉजिटिव, जीरो के लेफ्ट की तरफ नेगेटिव। तो ये नेगेटिव कब आएगा? जब x लेस देन क्या होगा, जीरो होगा, और x ग्रेटर देन क्या होगा, जीरो होगा। और ग्रेटर से साथ जीरो भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल भी लगा सकते हो। ये मेरे पास दो फंक्शन हो गए, किसी ना किसी का एक जगह, यहाँ तो क्योंकि जीरो यहाँ पर लगा दीजिए चाहे यहाँ पर लगा दीजिए। उसका रीजन क्यों? क्योंकि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। इसके बाद आपका क्वेश्चन हो गया, इसके बाद डिफरेंशिएशन करना है, बस खत्म। और क्या डिफरेंशिएशन के बाद डबल डैश बेटे क्या हर वैल्यू के लिए एग्जिस्ट होगा ही नहीं होगा? चेक कर लेते हैं। मतलब डबल डेरिवेटिव निकालने के बाद क्या उसका कोई सेटिस्फाई आंसर आएगा नहीं आएगा? फर्स्ट केस पहला देखिए बेटे, फॉर फर्स्ट केस व्हेन एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब, बस डिफ्रेंशिएट करना है। डबल डेरिवेटिव एफ डैश एक्स क्या आएगा मेरे पास, -3x², ये तो सीधा ही पता है आपको। फिर अगेन डिफ्रेंशिएट, अगेन डिफ्रेंशिएट, अगेन डिफ्रेंशिएट, अगेन डिफ्रेंशिएट किया तो मेरे पास क्या आ गया, एफ डबल डैश अगेन डिफ्रेंशिएट, एफ डबल डैश एक्स, ये मेरे पास आ गया -6x, -6x। जरा ध्यान रखिए बेटे, -6x। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इसको चेक करेंगे, देखो ध्यान से, -6x, एक आ गया -6x। अब चेक करेंगे इस पर x की पावर 3 पर। तो फर्स्ट केस में मेरा पास आ गया, फर्स्ट केस में मेरे पास एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू -6x। अब सेकंड केस देखिए बेटे, व्हेन सेकंड केस मेरे पास एफ एक्स क्या है, इज इक्वल टू 6x, तो सॉरी एक्स क्यूब। कब? जब x इज ग्रेटर देन 0, यहाँ लिखा था x इज ग्रेटर देन 0, और ये था बेटे किसके लिए, x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x², अगेन एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, ये तो आपको पता है 6x, दिस एफ डैश एक्स 6x, दिस एफ डबल डैश एक्स -6x। क्या ये सही है या गलत है? आप कहोगे x की वैल्यू रखेंगे तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन आंसर दोनों सेम आने चाहिए। अब नाउ वी आर टेकिंग, दिस इज फॉर, आंसर आगे बेटे एक -6x और एक 6x, आंसर आप छोड़ सकते हो ऐसे, लेकिन मैं आपको चेक करा रहा हूं, ओनली फॉर चेकिंग। देखिए x की वैल्यू आपको पता है -2 रखेंगे की पावर 3, यू नो इट वेरी वेल कि इसका आंसर 8 ही आएगा, कुछ भी कर लीजिए। 2 रखेंगे तब भी 8 ही आएगा, चेक कर लीजिए, क्योंकि मॉडुलस है। दोनों आंसर पॉजिटिव आने चाहिए और सेम आने चाहिए। अब क्या इसमें सेम आ रहे नहीं आ रहे? आई एम टेकिंग वन वैल्यू, एक ले लिया मैंने 3 ले लिया, और एक ले लिया -3, दोनों वैल्यू सेम लेनी है, एक पॉजिटिव नेगेटिव। अगर एक 3 लोगे एक -4 लोगे तब तो वैल्यू अलग आएगी, लेकिन साइन सेम आएगा और सेम ही आना चाहिए। x इज इक्वल टू 3, दिस इज x ग्रेटर देन 0, ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, 0 से बड़ा।
एक्स माइनस 3, तो ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है? लेस देन 0, 0 से छोटा। अब चेक करते हैं ग्रेटर देन 0 के लिए एफ डैश एक्स, ये रहा एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 6x, किसके लिए? फॉर ग्रेटर देन 0 के लिए। एफ डबल डैश एक्स 6x फॉर ग्रेटर देन 0, तो इट मीन नाउ वी हैव, किसकी वैल्यू पुट करूं? 3 की। x की जगह क्या रखूंगा? 3। एफ डबल डैश 3 इज इक्वल टू 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18 आ गया। इसका मतलब मेरे पास 3 रखा तो 18 आ गया। अगर यहाँ पर 18 नहीं आया तो इसका मतलब डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट हो रहा है, क्या सेटिस्फाई है? नहीं है फॉर ऑल रियल वैल्यूज के लिए, क्योंकि मॉडुलस लगाया है, मॉडुलस लगाया। अब रखेंगे -3, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू -6, किसके लिए? फॉर लेस देन 0 के लिए। किस पर चेक कर रहे हैं? -3 पर। एफ डबल डैश -3 इज इक्वल टू -6 -3, एफ डबल डैश -3 इज इक्वल टू 18। इट मीन दोनों की वैल्यू सेम, और दोनों की वैल्यू सेम और पॉजिटिव भी आना चाहिए। ये आपका जो 34 क्वेश्चन था, सिमिलर टू दैट वन, मॉडुलस की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब एग्जिस्ट है। अब इसने डबल डेरिवेटिव पूछा है, सिंगल डेरिवेटिव क्यों पूछा? सिंगल डेरिवेटिव में आंसर नहीं आएगा, हो सकता ना आए, नहीं कह रहा बेटे, हो सकता आ भी जाए ना भी आए, लेकिन गारंटी नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि डबल डेरिवेटिव में माइनस ये एग्जिस्ट हो जाएगा तो आंसर आ ही जाएगा। क्यों? अब सिंगल डेरिवेटिव में क्या होगा? इसका स्क्वायर, और देखो 3x स्क्वायर है, x की वैल्यू चाहे माइनस रखो चाहे प्लस रखो, ये पॉजिटिव ही आएगा। तो एक आंसर नेगेटिव आ जाएगा, एक प्लस आ जाएगा, तो दोनों गलत हो जाएंगे। मतलब एक जो भी आएगा, एक प्लस का आएगा, एक माइनस का आएगा, इन फेस ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। इसलिए उसने पूछा है कि डबल डेरिवेटिव पर ये एग्जिस्ट हो रहा है। यस, ये एग्जिस्ट हो रहा है। दिस इज अवर आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 18 है।